दोस्तों, अगर अभी आप अपने सिस्टम के अंदर 11 जनरेशन से हायर के प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम के अंदर Gen 4 NVMe SSD का यूज कर सकते हैं। और Gen 4 NVMe SSD की परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, इट्स इनक्रेडिबल। लेकिन सबसे बड़े सरदर्द का कारण इतने सारे ब्रांड और इतने सारे ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स। क्या चीज ले क्या चीज अवॉइड करे, दिमाग ही काम नहीं करता। लेकिन अगर आप टेक्नोबाजी के रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा, इस चैनल पे मिलता है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का 100% जेन्युइन सॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी के आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन सर्च करने वालों के सबसे चहेते ब्रांड क्रूशियल के बारे में। अब क्रूशियल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं Gen 4 के लिए, P3 Plus और P5 Plus। P3 Plus एक एंट्री लेवल SSD है जिसके अंदर 5000 MBps की रीड स्पीड है और 3600 MBps की राइट स्पीड है। MTBF या MTTF का डेटा इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें QLC चिप का यूज किया जाता है और ये एक तरीके की DRAM लेस SSD है जो कि HMB यानी कि होस्ट मशीन बफर को सपोर्ट करती है। और वारंटी की अगर हम बात करते हैं 220 TBW की वारंटी है और 5 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये मैं आपको 1 TB वेरिएंट के लिए बता रहा हूं और 1 TB वेरिएंट को बाय करने के लिए आपको तकरीबन 6000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका जहीं दूसरा मॉडल जो है वो P5 Plus है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम रीड स्पीड मिल सकती है 6600 MBps की और मैक्सिमम राइट स्पीड मिल सकती है 5000 MBps की। और डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें TLC मेमोरीज का यूज किया जाता है और इसके अंदर 1 TB वेरिएंट के अंदर 1 GB की DRAM दी गई है। वारंटी की अगर हम बात करते हैं तो 66 TBW या फिर 5 साल, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए वो वारंटी आपको मिल जाती है, ठीक है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 6500 रुपए का प्राइस इसका है। तो अब यहां पर देखिए P3 Plus और P5 Plus के अंदर अगर आप कंपैरिजन करें तो P5 Plus जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कि P3 एक QLC है, वहीं पर P5 जो है वो TLC मेमोरी है। P3 Plus के अंदर आपको DRAM देखने को नहीं मिलती, HMB टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं पर P5 Plus के अंदर आपको डेडिकेटेड DRAM दी जाती है और फर्क सिर्फ 500 रुपए का ही है। और क्रूशियल ब्रांड के अंदर एक और मॉडल अभी आने वाला है, वो है T500 और इसके अंदर जो मैक्सिमम रीड स्पीड मिलेगी आपको 7300 MBps की मिल सकती है और मैक्सिमम राइट स्पीड मिलेगी 6800 MBps की। बाकी की चीजें P5 Plus के आसपास ही है और इसकी प्राइस का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों अगर ये मार्केट में आती है तो मैं ये मानता हूं कि अभी स्टार्टिंग लेवल पर इसकी प्राइस तकरीबन 9000 के आसपास हो सकती है। सैमसंग ब्रांड पर ट्रस्ट करने वालों के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, 980 Pro 990 Pro। अब 980 Pro और 990 Pro के अंदर कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामूली सा स्पीड का फर्क है। 980 Pro के अंदर जो मैक्सिमम रीड स्पीड मिल सकती है आपको वो है 7000 MBps की और राइट स्पीड मिल सकती है 5000 MBps की, ठीक है। वहीं पर 990 Pro के अंदर आपको रीड स्पीड मिल सकती है 7450 MBps की और राइट स्पीड मिल सकती है 6900 MBps की, ठीक है। दोनों ही SSD के अंदर 1.5 मिलियन आवर्स का MTBF या MTTF दिया गया है और दोनों ही तरह की जो SSD है वो TLC चिप के ऊपर डेटा को स्टोर करती है। हालांकि सैमसंग लिखता है 3-bit MLC, लेकिन जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि जिस सेल के अंदर एक सेल में 3 बिट स्टोर किए जाते हैं वो MLC नहीं होती है, वो TLC मेमोरी होती है। लेकिन सैमसंग हमेशा इस चीज के अंदर कंफ्यूजन बनाए रखता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक कंफ्यूजन का तो मैटर है। लेकिन ये 100% TLC मेमोरी है, ठीक है। 980 Pro और 990 Pro दोनों ही एक DRAM वाली SSD है जिसके 500 GB मॉडल के अंदर 512 MB और 1 TB मॉडल के अंदर 1 GB और 2 TB मॉडल के अंदर 2 GB की DRAM दी गई है। दोनों ही तरह की SSD 5 साल की वारंटी कवर करती है या फिर 600 TBW की वारंटी कवर करती है, जो भी दोनों में से पूरा पहले हो जाए, ठीक है। अब प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। 980 Pro के अंदर आपको लगभग अप्रॉक्स इस समय 8000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं 990 Pro के लिए आपको लगभग 12800 रुपए 12900 रुपए के आसपास खर्च करने पड़ सकते हैं। अब अप्रॉक्स 5000 रुपए के आसपास का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर तो आपकी एक 1 TB की Gen 3 SSD और आ जाएगी, तो मैं समझता हूं कि अभी आपके लिए 980 Pro ही काफी रहेगी। 990 Pro को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी 980 Pro भी सफिशिएंट है। इनके अलावा वेस्टर्न डिजिटल ब्रांड भी काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसे हम WD के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर आपके पास Gen 4 के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, WD Blue SN 580 जो कि इसका एंट्री लेवल मॉडल है और इसका एक हाई एंड मॉडल आता है WD Black SN 850X। इसके बीच में भी एक दो मॉडल अवेलेबल है, लेकिन वो अब आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, वो अब आपको शायद ही मिलेंगे। उनके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब जो इसका SN
580 है, ये एक एंट्री लेवल मॉडल है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम रीड स्पीड मिल सकती है 4150 Mbps की, और राइट स्पीड भी 4150 Mbps की इसमें दी गई है, ठीक है। और डेटा को स्टोर करने के लिए TLC NAND फ्लैश मेमोरीज का इसमें यूज किया जाता है। वारंटी की अगर हम बात करते हैं तो 600 TBW या फिर 5 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। और ये एक तरीके की DRAM लेस SSD है जो कि HMB टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, ठीक है। और 1 TB वेरिएंट को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी इसकी प्राइस है लगभग 5400 रुपए के आसपास, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जो भी मैंने यहां पर रीड और राइट स्पीड बताई है या फिर जो TBW बताया है, ये हर ब्रांड के 1 TB मॉडल का मैंने बताया है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रांड चाहे कोई सा भी हो, लेकिन TBW और जो उसका रीड राइट स्पीड है दोस्तों, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप सेम मॉडल का 250 GB का NVMe बाय करेंगे और एक 1 TB या 2 TB का मॉडल बाय करेंगे तो दोनों की रीड राइट स्पीड अलग अलग होगी और दोनों का TBW भी अलग अलग होगा। जितनी कम कैपेसिटी का आप NVMe बाय करते हैं उतनी कम रीड राइट स्पीड होगी और उतना ही कम TBW होगा। वारंटी लगभग 5 साल ही सब में मिलेगी। लेकिन और WD Black SN850X के अंदर आपको जो मैक्सिमम रीड स्पीड मिल सकती है वो है लगभग 7300 Mbps की, और राइट स्पीड मिल सकती है 6300 Mbps की। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर भी TLC मेमोरीज के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको तकरीबन 8600 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। और ये एक DRAM वाली SSD है जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। दोनों में अगर आपको चूज करना पड़े तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप WD Black SN850X को चूज करें। हालांकि 3000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसके लिए 3000 रुपए तो खर्च करना आपको ज्यादा बनता ही है, ठीक है। वीडियो में बताया गया किसी भी ब्रांड या किसी भी मॉडल को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप किसी अदर ब्रांड या अदर मॉडल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अभी तक इसके लाइक भी कर दिया होगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से ही तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, जय हिंद।